हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के ईवीएस के चैप्टर 15 को। और चैप्टर 15 में आज हम करने वाले हैं, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द हेवली बॉडीज यानी आकाशीय पिंडों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या पढ़ाया जाएगा? द स्काई यानी आसमान के बारे में कुछ। द स्काई इज वेरी हाई अबव, यानी जो आकाश है यानी आसमान है वो हमसे बहुत ऊंचा है। ठीक है, क्या है वो हमसे बहुत ऊंचा है। इट्स चेंज कलर थ्रू आउट द डे, गेटिंग डार्क एंड डार्कर, इट इज ब्लैक इन एट अ नाइट। ठीक है, और वो काफी बार अपना रंग बदलता है जब तक वो ठीक है, और भी ज्यादा काला या बहुत काला, जब तक कि रात ना हो जाए तब तक वो अपना रंग बदलता रहता है पूरे दिन में। दे आर नंबर्स ऑफ बॉडीज हैव आर पार्ट ऑफ द स्काई, यानी हमारे आसमान के यानी हमारे कुछ पिंडों के बहुत सारे भाग होते हैं। दीज आर कॉल्ड हैवली बॉडीज, और उनको हम आकाशीय पिंडे, ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक, आकाशीय पिंडे बोलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट हिम, आइए उनके बारे में कुछ अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा द सन यानी सूर्य। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, जो हमारा सूरज होता है वो हमें क्या देता है? लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द सन इज वेरी बिग बॉल ऑफ फायर, और जो सूरज होता है वो एक बड़ा सा आग का गोला होता है। द सन लुक स्मॉल बिकॉज इज वेरी फॉर फ्रॉम द अर्थ, वो हमें बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर होता है। इट इज़ अ वेरी हॉट, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो द अर्थ मून एंड स्टार यानी पृथ्वी, चंद्रमा और तारों के बारे में, तो और अर्थ एंड मून्स आर ऑल्सो द हैवली बॉडीज, यानी हमारी जो पृथ्वी और चंद्रमा होते हैं वो भी हमारा एक प्रकार का पिंड है, यानी आकाशीय पिंड हैं जिनको हम हैवली बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, मून्स रिसॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, moons does not have a light of its own, the reflect the light of the sun, मून के अंदर यानी चंद्रमा के अंदर कोई भी प्रकाश नहीं होता, और उसमें जो प्रकाश दिखाई प्रतीत होता है वो सूर्य के कारण होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो क्या चंद्रमा के, ठीक है, क्योंकि आसपास वो घूमते हैं। ठीक है, जिससे रात और दिन का दिखाई प्रतीत होता है। अगर हम बात करें द अर्थ एंड द मून आर सच अ स्मॉलर दैन द सन, ठीक, जो हमारा पृथ्वी और चंद्रमा होती है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई प्रतीत होती है, यानी छोटी होती है। इट्स लुक स्मॉल बिकॉज अ वेरी वेरी फेयर ऑफ द फ्रॉम अस, क्योंकि वो उससे बहुत यानी बहुत ज़्यादा दूर होती है। ऑल्सो स्टार कैन बी सीन ट्विंकल इन अ स्काई एट द नाइट। ठीक है, और हमेशा जैसे कुछ तारे भी होते हैं, जैसे हमारे तारे होते हैं वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, रात के टाइम पर दे आर काउंटलेस स्टार इन द स्काई, और वो अनगिनत होते हैं आकाश में। अगर हम बात करें फेरर्स ऑफ द मून, यानी जो मून के फेरर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? द मून ट्रैवल अराउंड द अर्थ वंस इन 20 days, नियरली अ मंथ। ठीक है, और जो हमारा चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, 28 दिनों तक। ठीक, एज इट मूव अराउंड द अर्थ इज अपेयर टू चेंज द शेप, और वो क्या करता है? अपनी आकृतियों को बदलता रहता है डे बाय डे। दीज आर डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेरर्स ऑफ मून, और इस प्रकार की जो उसकी आकृतियां बदलती प्रतीत होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फेरर्स ऑफ मून्स हम कहते हैं, जिसमें हमें कभी वो पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी आधे से आधा दिखता है, तो कभी दिखता ही नहीं है। तो वो क्या है? आकाश यानी चंद्रमा के फेरर्स हैं, यानी उसके रूप हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।